हेलो दोस्तों, मैं राजपूत। आप लोग देख रहे हैं राजपूत टेक्निकल माइंड पे। आज की क्लास हम लोग करेंगे 6 पिन सेलेक्टर स्विच के साथ विंडो एसी की वायरिंग। तो आज का टॉपिक हमारा रहने वाला है, आप लोग देख सकते हैं कि 6 पिन सेलेक्टर स्विच के साथ विंडो एसी की CSR वायरिंग। CSR का मतलब होता है कैपेसिटर स्टार्टिंग रनिंग वायरिंग। तो हम लोग देखेंगे इसमें, जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, इसमें 6 पिन सेलेक्टर स्विच को लिया गया है। 6 पिन सेलेक्टर स्विच है ये हमारा। इसके बाद ये वन वे स्विच है, स्विंग मोटर है, कंप्रेसर है। इसमें क्या है, वोल्टेज रिले लगा हुआ है। इसके बाद इसमें स्टार्टिंग कैपेसिटर और रनिंग कैपेसिटर दोनों का यूज करेंगे। RC का मतलब है रनिंग कैपेसिटर, SC का मतलब है स्टार्टिंग कैपेसिटर। स्टार्टिंग कैपेसिटर की पहचान होती है, वो आपको जब भी मिलेगा 60 से 80 माइक्रोफैरेड का मिलेगा, या फिर आपको 80 से 100 माइक्रोफैरेड का मिलेगा। जो रनिंग कैपेसिटर होगा वो एक फिक्स वैल्यूम होगा, जैसे ये है 50 माइक्रोफैरेड का है हमारा। ये फिक्स वैल्यूम जो होगा वो रनिंग कैपेसिटर होगा। जो 60 से 80, 80 से 100 ये वैल्यूम मिलेगा वो हमारा स्टार्टिंग कैपेसिटर होगा। इसके बाद ये वोल्टेज रिले है, आप लोग देख रहे हैं। हम लोग इसको देखें किस प्रकार से कनेक्शन करते हैं। और इसके बाद थर्मोस्टेट लगा हुआ है, ये हमारा थर्ड स्पीड फैन मोटर है। थर्ड स्पीड फैन मोटर में हमारी 6 तारें निकली होती हैं, जो हाई, लो, मीडियम, कॉमन और 2 कैपेसिटर की होती हैं। आप लोग देख सकते हैं 1 2 3 4 5 6 वायरें हैं। अब हम लोग इसका बारी बारी से कनेक्शन करेंगे। तो सबसे पहले आपको सिखाया गया है कि पूरे लाइन पे आप फेस का सप्लाई इन करिए। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। यहाँ से मान लीजिए हमने फेस उठाया, ये फेस हमने उठा के चलेंगे, ये पिन नंबर इन में दे देंगे। इन और आउट होता है जो ऊपर का, तो आप चाहे इसमें दे दीजिए चाहे इसमें दे दीजिए, आपका जिसमें मन हो उसमें आप कनेक्ट कर दीजिए, क्योंकि ये पत्ती अंदर से जुड़ी हुई होती है। तो हमने इसमें इन में सप्लाई को दे दिया है। अब हम लोग क्या करेंगे, आउट से सप्लाई उठा के वन वे स्विच में दे देंगे। ये वन वे स्विच में दे दिया। अब वन वे स्विच से उठा के अपनी स्विंग मोटर में दे देंगे। तो ये हमारा ऊपर का जो भी है फेस हमारा क्लियर हो गया है। अब हम लोग नीचे के कनेक्शन बारी बारी से कर लेंगे। जैसे कि हम लोग देखेंगे, जो हमारा 1 नंबर का सिलेक्टर स्विच में जो 1 नंबर का पिन होता है वो लो होता है, 4 नंबर का है उस कंप्रेसर का होता है, 2 नंबर वाला हाई का होता है और 3 नंबर वाला मीडियम होता है। तो हम लोग कनेक्ट करेंगे 1 नंबर पिन को। हम लोग पहले इस कैपेसिटर को कनेक्ट कर लेते हैं। ये कैपेसिटर के दोनों वायर को कैपेसिटर में जोड़ देंगे। जैसे कि हमने कैपेसिटर को जोड़ दिया है, इसके बाद हम लोग जोड़ेंगे लो को। लो के साथ जोड़ देंगे। ये 1 नंबर पिन हमारी लो की होती है, तो ये हमारा लो है, ये वाला लो है, तो लो के साथ जोड़ देंगे। इसके बाद 4 नंबर हमारा कंप्रेसर का होता है, तो इसको छोड़ देंगे अभी। H मतलब हाई, 2 नंबर हमारा हाई का होता है, तो इसको हाई के साथ जोड़ देंगे, फैन मोटर के हाई वाले वायर के साथ। इसके बाद 3 नंबर हमारा मीडियम का होता है, तो 3 नंबर को हम मीडियम के साथ जोड़ देंगे। ये अभी हम लोग फेस इन कर रहे हैं। अब हम लोग क्या करेंगे, ये जो हमारा 4 नंबर है ये हमारा कंप्रेसर में जाता है ये वायर, तो हम लोग यहाँ से उठाएंगे इस 4 नंबर से, और इसके बाद यहाँ से इसको क्रॉस करके ये हमारे किसी भी थर्मोस्टेट के एक पॉइंट पे दे देंगे। हम मान लीजिए नीचे वाले पॉइंट में दे दिए हैं, नीचे वाले पॉइंट में दे दिए। आपका मन है ऊपर देना है, आप ऊपर भी जोड़ सकते हैं, नीचे भी जोड़ सकते हैं, कहीं भी जोड़िए थर्मोस्टेट में। हमने नीचे वाले पॉइंट में इसको जोड़ दिया है। अब हम लोग का बचा हुआ पॉइंट है, तो बचे हुए पॉइंट से उठा करके हम किस में देंगे, वोल्टेज रिले के 4 नंबर पिन में किसी भी स्लॉट में एक में हम लोग दे देंगे। तो यहाँ से हम लोग उठाएंगे फेस को और इसके 4 नंबर में किसी भी एक पॉइंट पे दे देंगे। सबसे मेन कनेक्शन यही होता है, अच्छे से समझिएगा। सबसे पहले आपका जो है ऊपर रनिंग कैपेसिटर है, नीचे स्टार्टिंग कैपेसिटर है। तो आप लोग क्या करेंगे, रनिंग कैपेसिटर की एक वायर को अपने इसमें जोड़ लेंगे, 2 नंबर पिन में, 2 नंबर पिन में जोड़ लेंगे। रनिंग कैपेसिटर की एक वायर को 2 नंबर पिन में जोड़ेंगे, और बचे हुआ एक वायर जो रनिंग का होगा वो हमारे 4 नंबर में आके जुड़ जाएगा। ये हमने 4 नंबर में इसको जोड़ दिया है। जैसे कि आपने देखा कि रनिंग कैपेसिटर जुड़ चुका है। रनिंग कैपेसिटर की एक वायर को 2 नंबर में जोड़ेंगे और दूसरे वायर को 4 नंबर के साथ जोड़ेंगे। इसी प्रकार हम लोग देख लेंगे स्टार्टिंग कैपेसिटर को कैसे जोड़ते हैं। स्टार्टिंग कैपेसिटर को हम लोग पहले 1 नंबर पॉइंट पे जोड़ देंगे, एक वायर को 1 नंबर पॉइंट पे जोड़ देंगे। जैसे कि आप देख रहे हैं, इसकी एक वायर की किसी भी एक वायर को 1 नंबर पॉइंट में जोड़ देंगे और सेकेंड वायर को 4 नंबर पॉइंट पे जोड़ देंगे। ये देखिए, इस प्रकार से हमने इसको जोड़ दिया है। अब आगे का हम लोग कनेक्शन देखते हैं।
हम लोग क्या करेंगे, जो रनिंग पॉइंट है आप कंप्रेसर में देख सकते हैं, ये कॉमन है, ये रनिंग है और स्टार्टिंग 3 पॉइंट होते हैं। तो रनिंग वाले को हम लोग उठा के किस में दे देंगे, रनिंग वाले को हम लोग उठा के 4 नंबर पिन में दे देंगे। तो ये हमारा रनिंग का वायर है, तो हम लोग इसको चेंज कर लेते हैं कि आप लोग को समझ में आ जाए। ये हमारा रनिंग का पॉइंट है, ये स्टार्टिंग का पॉइंट है। तो हम लोग क्या करेंगे इस कंडीशन में, हम लोग करेंगे ये कि जो हमारा रनिंग वाला होगा, रनिंग में हम लोग हमेशा मेन सप्लाई देते हैं, तो रनिंग वाले पॉइंट में हम लोग 4 नंबर पे जोड़ देंगे। ये हमने 4 नंबर पिन पे रनिंग को हमने जोड़ रखा है। इसके बाद हमारा जो स्टार्टिंग होगा, स्टार्टिंग को हम लोग 2 नंबर पिन पे दे देंगे, ऐसे जोड़ देंगे। जो कंप्रेसर का रनिंग होता है वो हमेशा फेस लाइन में जुड़ता है। तो रनिंग हमारा ये है और रनिंग हमने ये थर्मोस्टेट से आई हुई फेस लाइन इसी में जुड़ी है, तो इसी में हमने दे दिया है। इसके पास बचा हुआ तार हमारा जो है वो हमारा स्टार्टिंग का, तो स्टार्टिंग वाले को उठा करके हमने 2 नंबर पिन पे दे दिया है। अब हमारा बचा हुआ सी नंबर बोले तो कॉमन, तो कॉमन को हम लोग क्या करेंगे, ये स्विंग मोटर का कॉमन है और ये हमारा कंप्रेसर का कॉमन है, इसको दोनों को कंबाइंड कर लेंगे। कंबाइंड करने के बाद ये दोनों कॉमन एक होगा, इसको हम लोग उठा करके ये 5 नंबर पिन पे जोड़ देंगे। तो आपने देखा कि ये पूरा कनेक्शन हो चुका है, हमारा वोल्टेज रिले में पूरा कनेक्शन कर दिया गया है। दोनों कैपेसिटर कंप्रेसर की वायरिंग सारी अच्छे से कर दी गई है। अब हम लोग क्या करेंगे, इस वोल्टेज रिले को भी तो न्यूट्रल मिलना चाहिए, तो हम लोग यहाँ से एक न्यूट्रल लाइन बनाएंगे। ये हमारी न्यूट्रल लाइन है, इस न्यूट्रल लाइन को मोटर को भी न्यूट्रल देना है हमको, तो ये मोटर को हम लोग यहीं से न्यूट्रल दे देंगे। और मोटर को न्यूट्रल देने के बाद हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से आप लोग ऊपर से लेके चलिए, ऊपर से लेके जाएंगे तो ज्यादा सही रहेगा। ये हमारी न्यूट्रल की लाइन है, तो ये न्यूट्रल की लाइन को हम लोग ऊपर से लेके चल रहे हैं और ऊपर से ले जाके इस वाले पॉइंट में जोड़ देंगे। आप यहाँ भी जोड़ सकते हैं और डायरेक्ट यहाँ भी जोड़ सकते हैं 5 नंबर पिन में। तो ये हमारी पूरी तरह से वायरिंग कंप्लीट हो गई है। आप लोग ने बहुत ही आसान तरीके से सीख लिया होगा 6 पिन सेलेक्टर स्विच की साथ विंडो एसी की वायरिंग। इस वायरिंग को बोलते हैं CSR वायरिंग, बोले तो कैपेसिटर लगता है इसमें, स्टार्टिंग रनिंग। तो आप लोग को एक बार और अच्छे समझा देते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले सारी जगह फेस को इन करेंगे। तो यहाँ से फेस हमारा स्टार्ट होगा, ये इन वाले पॉइंट में सबसे पहले हम लोग फेस दे देंगे। इसके बाद ये पत्ती अंदर सटी होती है, तो इसके इस वाले पिन से हमें आउट मिलेगा। इसके आउट से हम लोग एक 1 वे स्विच को सप्लाई दे देंगे। 1 वे स्विच से आउट करके हम लोग स्विंग मोटर के एक पॉइंट पे किसी में भी दे देंगे। अब हमारा ये ऊपर का काम कंप्लीट हो गया है। अब हम फैन मोटर का कनेक्शन करेंगे, तो कैपेसिटर के दोनों वायर हम लोग कैपेसिटर के साथ जोड़ देंगे। इसके बाद जो हमारा 6 पिन सेलेक्टर स्विच होता है, उसमें जो 1 नंबर की पिन होती है वो लो की होती है। 1 नंबर पिन को हम लोग फैन मोटर के लो वाले वायर के साथ जोड़ देंगे। फिर इसके बाद 2 नंबर पिन हमारी क्या होती है, हाई की होती है, तो 2 नंबर पिन को हम लोग हाई वाले वायर के साथ जोड़ देंगे। 3 नंबर की पिन हमारी मीडियम की होती है, तो 3 नंबर की पिन को हम लोग मीडियम के साथ जोड़ देंगे। अब बचा हमारा 4 नंबर। 4 नंबर जो होता है हमारा कंप्रेसर का होता है, तो इसको 4 नंबर को उठा करके हम लोग यहाँ से क्रॉस करके थर्मोस्टेट के किसी भी एक पॉइंट में दे देंगे, चाहे ऊपर दे दीजिए चाहे नीचे दे दीजिए। तो हमने इसमें नीचे दिया है। इसके बाद थर्मोस्टेट से एक वायर जो हमारा फेस जा रहा है वो 4 नंबर के किसी भी एक पॉइंट में आप दे दीजिए। तो हमने 4 नंबर के एक पॉइंट में दे दिया है। इसके बाद हम लोग पहले सीख लेंगे रनिंग कैपेसिटर स्टार्टिंग कैपेसिटर के कनेक्शन। तो रनिंग कैपेसिटर जो होगा उसकी किसी भी एक तार को हम लोग 2 नंबर पिन में जोड़ देंगे और एक तार को हम लोग ने 4 नंबर पिन में, ये देखिए 4 नंबर पिन में जोड़ दिया है। अब बचा हमारा स्टार्टिंग कैपेसिटर। ये जो कैपेसिटर है ये स्टार्टिंग कैपेसिटर है और स्टार्टिंग कैपेसिटर की एक वायर को किसी भी एक वायर को 1 नंबर पिन में जोड़ देंगे। ये पिन आपको याद रखनी होगी, अगर आप उल्टा सीधा कर देंगे तो आपका सिस्टम खराब हो जाएगा। तो इस वजह से आप लोग इस पिन को याद रखेंगे। वोल्टेज रिले में पिन नंबर लिखा होता है जैसे कि इसमें लिखा है हमने। तो स्टार्टिंग के कैपेसिटर के किसी भी एक पॉइंट मतलब कैपेसिटर जो होता है उसकी वायर को किसी भी एक पॉइंट में जोड़ देंगे 1 नंबर की। इसके बाद कैपेसिटर का बचा हुआ एक वायर को हम लोग 4 नंबर पे जोड़ देंगे। तो ये हमारे रनिंग और स्टार्टिंग कैपेसिटर जुड़ चुके हैं।
इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, कंप्रेसर के कॉमन रनिंग स्टार्टिंग का कनेक्शन करेंगे। तो जो कंप्रेसर का रनिंग होता है वो हमेशा फेस लाइन में जुड़ता है। तो हम लोग ने रनिंग उठा करके, ये हमारा थर्मोस्टेट जिसमें जुड़ा था 4 नंबर पिन में, तो रनिंग को हम लोग 4 नंबर पिन पे जोड़ दिए हैं, इसको फेस मिल गया। इसके बाद हमारा बचा हुआ स्टार्टिंग, तो स्टार्टिंग को हम लोग ये 2 नंबर पिन पे जोड़ देंगे। स्टार्टिंग को 2 नंबर पिन पे सप्लाई हमने दे दी। इसके बाद बचा हमारा कॉमन कॉमन और इस स्विंग मोटर का कॉमन, इन दोनों स्विंग मोटर के कॉमन को हमने कंबाइन कर दिया, कंबाइन करके एक कर दिया। सारी जगह हमारा फेस का सप्लाई हो गया है। इसके बाद बचा हमारा न्यूट्रल का वायर। तो हमने न्यूट्रल यहाँ से उठा के सबसे पहले अपनी एक ये मोटर को हम लोग दे देंगे, कॉमन को न्यूट्रल दे देंगे। इसके बाद यहाँ से न्यूट्रल उठा के ऊपर से लेके गए हम लोग कि आपको समझ में आए, क्योंकि नीचे से लेके आते तो सारा कुछ मिल जाता। इस वजह से हम लोग ऊपर से न्यूट्रल को लेके आए हैं और ऊपर से न्यूट्रल को इस पॉइंट में न्यूट्रल दिए हैं। इसके बाद इसी पॉइंट से हम लोग रिले को भी न्यूट्रल देंगे, 5 नंबर पॉइंट पे न्यूट्रल का वायर कनेक्ट कर देंगे। इस प्रकार से आपकी वायरिंग हो चुकी है विंडो एसी के। अगर आप लोग को कोई चीज समझ में नहीं आई हो तो आप हम लोग को कमेंट में या हमारे दिए गए नंबर पे कॉल करके पूछ सकते हैं। और उम्मीद है कि बहुत ही सिंपल तरीके से समझाया गया है। इसके बाद इसका प्रैक्टिकल भी करके आप लोग को दिखाया जाएगा। जिस भी कैंडिडेट को कहीं समझ में नहीं आता है वो कमेंट सेक्शन में या दिए गए नंबर पे कॉल करके पूछ सकता है। और जिस भी दोस्त को कोर्स सीखना हो, कोर्स स्टार्ट हो रहा है 1 तारीख को, तो आप लोग उसमें आ सकते हैं, कोर्स सीख सकते हैं। और कोर्स आप लोग को हॉस्टल की सुविधा भी है, आपके इंस्टीट्यूट के ऊपर हॉस्टल बना हुआ है। हॉस्टल का क्या कहते हैं, आप लोग को खाने रहने की सारी व्यवस्था मिल जाएगी, बिस्तर बर्तन गैस चूल्हा सारा कुछ मिल जाएगा। इसके बाद आप लोग आकर के क्लास ले सकते हैं। 3 दिन का ट्रायल होगा आपका, जो कि कोई पैड नहीं है। आप लोग आइए, पहले ट्रायल लीजिए। अगर आपको अच्छा लगता है तो आप एडमिशन लीजिए, अगर अच्छा नहीं लगता है तो आप लोग जा सकते हैं। यहाँ पे कोई जोर जबरदस्ती नहीं है कि आपको रोका ही जाए। आप यहाँ पे आइए, पहले डेमो लीजिए, अगर अच्छा लगता है तो एडमिशन कराइए, नहीं अच्छा लगता है तो आप लोग जा सकते हैं। आज की क्लास यहीं तक रखे हैं हम लोग।